निकल पड़े अपने एक छोटी सी शॉर्ट जर्नी पे। देखते हैं, अभी हम शाम तक लौटने की उम्मीद है कि हम शाम को आ जाएंगे वापस। और मेन हमारा मकसद तो है वो मिसिंग लिंक देखना है, और उसके आगे थोड़ा सा हमको थोड़ा सा काम भी है, वो भी दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो हम दोनों निकले एक शॉर्ट जर्नी पे। इसके बारे में रास्ते में जो जो हमें दिखेगा, जो अच्छा लगेगा बताएंगे, और बातें होती रहेंगी। तो आप जो भी मिसिंग लिंक पर जाकर आए हैं वो बताना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम आपको अभी बताते रहेंगे कि कैसा है, और आप अपने एक्सपीरियंस भी लिखना। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। शॉर्ट डिस्टेंस तो घर से निकले हैं। ये मुंबई पुणे रोड है। फिलहाल हम बेलापुर क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे काफ़ी दिन से था कि हम लोग जो मिसिंग लिंक है ना, उसको देखना था। तो आज वैसे ही प्लान बनाया सडनली एकदम से कि चलिए देख ही आते हैं जाके, क्योंकि इसके बाद पता नहीं पेट्रोल डीजल का क्या हाल होगा, आगे मिले ना मिले। घर से निकले ही हैं अभी, और ये आया है अभी खारगर ही है। खारगर नहीं, बेलापुर। हाँ, बेलापुर ही है साइड में, पर खारगर आने वाला है। हाँ, खारगर आने वाला है। और मौसम अंदर बैठे तो अच्छा ही लगता है, वैसे क्या ही पता लगता है, बाहर निकलेंगे तो लगेगा। पर हाँ, बादल आ रहे हैं। ये बोर्ड आया। अभी हम लोग जाते हुए हम लोग जाएंगे यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से जाएंगे, और आते हुए सोचा कि ओल्ड वाला जो है ना NH4 ओल्ड मुंबई पुणे रोड, उस वहाँ से आने की हम सोच रहे हैं। और चलो देखते हैं रिटर्निंग में क्या प्रोग्राम बनता है उस हिसाब से। तो फिलहाल तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है, निकले हैं धीरे धीरे। तो बेसिकली सिर्फ ड्राइव पे ऐसे ही जा रहे हैं हम। तो नया लिंक वो देखना है कैसा है, क्योंकि हमारे जितने भी जानने वाले जो बोलते हैं कि भाई आप बॉम्बे में रहते हो, तो आपने वो लिंक देखा है क्या? मैंने कहा पहले खुद देख ले, फिर बोल सकते हैं कि हाँ जी हमने देखा है, और वो कैसा है। और तारीफ तो बहुत सुनी है कि अच्छा बनाया है। देखते हैं। लोग वीकेंड पे जाते हैं, पर हम वीकडे में जा रहे हैं ताकि सड़कों पे जरा रश कम मिले। लोग ऑफिस गए होंगे, हम घूमने के लिए निकले। घूमने तो नहीं कह सकते, वैसे ही लॉन्ग ड्राइव है। थोड़ा सा काम भी है आगे, उसको भी करते हुए। बाहर का टेम्परेचर इस समय कितना है? 34, 36। हाँ, फिर तो बॉम्बे की बारिश शुरू हो जाएगी कुछ दिनों बाद, तब भी हम आपको यहाँ के सीन दिखाएंगे। अभी भी खैर हरियाली रहती है यहाँ पर, सूखा नहीं रहता ये। अभी ये खारगर है, पर हम अंदर तो जा नहीं रहे, हाईवे है। सड़क अच्छी है यहाँ की। असली पता तो बाद में लगता है, जब बारिशें जब शुरू हो जाती है, 3-4 शाबाश हो जाते हैं, फिर पता लगता है कि कैसा हुआ है। क्योंकि जब गीला होता है तो फिर वो सारी चीज़ें उखड़नी शुरू हो जाती है। ना तो क्यूरिंग, जहाँ क्यूरिंग ठीक से नहीं की होगी या मटेरियल ठीक से नहीं लगाया होगा, तो वो
पैचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो सब अच्छा ही लग रहा है, चंगा सी। थोड़ी छाँव हुई है। छाँव होगी। ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले टोल बनाया था, पर अभी ये कारों के लिए तो नहीं है, पता नहीं कमर्शियल के लिए है ना शायद। हाँ, कमर्शियल के लिए है। ये कामोठे है, कामोठे क्रॉस किया। ये एक फ्लाईओवर। मिनट में जो है ना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाएंगे, और फिर उसके आगे जो है ये मैकडॉनल्ड के लिए भी। ये मैकडॉनल्ड्स बहुत पुराना है। एक ज़माना था कि हर कोई मैकडी का दीवाना था। अभी भी है कुछ, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अभी उतनी भीड़ दिखती नहीं है ये जगह पे। शायद टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को समझ में आ रहा है कि भी इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, तो लोग उस हिसाब से। अभी हम ये यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर आपले स्वागत आहे। थैंक यू हमारा स्वागत करने के लिए। अच्छा लगता है। हाँ। इस तरह के जो साइन बोर्ड है ना, एक तो आपको उस सड़क की जानकारी देते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो जाता है कि हाँ भाई चलो कोई तो हमारा स्वागत कर रहा है। और ये 6 लेन है ना? नहीं 8 लेन है। 6 है। ये 3 इधर है, 3 उस तरफ है। जो साइड में वो दिए वो एक्चुअली वो लेन में काउंट होती नहीं है। वो क्रैश गार्ड से थोड़ा साइड में हट के चलने के लिए। हाँ 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 भाई, ये बात ध्यान रखना, ये क्रैश गार्ड जो लगे हुए हैं ये साइड पे, हाँ, इसलिए उन्होंने भी ये लाइन वैसी दी है कि उस तरफ मत जाओ, क्योंकि काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। देखे गए हैं। हाँ, देखे भी गए हैं। एक्चुअली जब सड़क बनती है ना, तो हर तरह की सेफ्टी के बारे में सोचा जाता है और किया भी जाता है। लेकिन होता क्या है कि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है यार ये हम निकाल के बेच दें, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो वो इस तरह से चोरी, इस तरह से जब होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि वो नट बोल्ट एक साइड से खोल देते हैं और दूसरी साइड से क्या होता है वो उसका एक हिस्सा बाहर सड़क की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसा होता है कि अंधेरों में या कई बार दिन में भी, उजाले में भी दिखता नहीं है कि वो सामने आपकी सड़क मतलब एग्जैक्टली आपके लेन में आ रहा है वो। तो हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे देखे। हमने तो एक अपने खास मतलब जानकर है, जो फैमिली फ्रेंड ही बोल सकते हैं, बहुत क्लोजली, उसके लड़के की उनकी जान इसी क्रैश गार्ड के कारण गई। वो भी शायद वडोदरा के आसपास। हाँ, वहाँ उधर ही था। तो रात के अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दिया और कार के शीशा तोड़ते हुए अंदर तक उसकी जान ही ली है। तो प्लीज ऐसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
आप नेशनल हाईवेज पे या जब जाते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करिए सेंटर वाली लेन पकड़ के चले। और स्पीड जो है वो अगर मान लो जैसे यहाँ पे इधर तो 100 है, तो आप 100 की बजाय आप 80 पे आप अपने आप को रखें। कहीं जल्दी नहीं पहुँच रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 की बजाय अगर आप 80 पे भी चलोगे तो कोई आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता टाइम का। आराम से चलते जाइए। 80 की स्पीड है, गाड़ी कंट्रोल में भी रहती है। इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो गाड़ी तुरंत रुकती भी है। हाई स्पीड में आपको पता नहीं लगेगा। आप लेन चेंज कर रहे तो दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देखिए और लेन चेंज कीजिए। और दूसरा एक और जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल ईवी गाड़ियाँ बहुत आई हैं। आप बैक व्यू मिरर में आप देखते हैं कि भाई ईवी गाड़ी ग्रीन प्लेट दिखता है आपको, तो आप सोचते हैं अरे काफ़ी दूर है, मैं साइड चेंज कर लूँ। पर इस गलत फहमी में मत रहे। ईवी गाड़ी बहुत भागती है, बहुत तेज़ भागती है, तो जुप करके आपके साइड से निकल जाएगी। तो इसलिए कभी ऐसे देखें तो भाई थोड़ा सा उदार बनिए, दिलेर बनिए, हाँ हिम्मत दिखाएं। क्रॉस करने की नहीं, ये है कि भाई ठीक है भाई तू निकल ले भाई। ये पहला अभी ये टनल आ रहा है, घाटन टनल। टनल के अंदर का देखो, छोटी है टनल पर अच्छा लग रहा है सेफ। वैसे भी दिन का टाइम है, रोशनी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और वो बताया हुआ है कि 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी। स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है और बीच में रुकना नहीं है और ओवरटेक भी नहीं करना है। बस ये खत्म होने वाली है, रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ पे काम चल रहा है, काम। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। हाँ। हर जगह पे लिखा है डू नॉट स्टॉप। Heavy vehicles keep left. हैवी व्हीकल एक तरफ लेफ्ट में रखनी चाहिए। लेन 3 यहाँ लेन मार्किंग कर रखी है। लेन 3 जो मतलब जो मेरे लेफ्ट में है वो लेन 3 है, उसमें हैवी व्हीकल्स, सेंटर में लाइट व्हीकल्स हैं और जो लेन 1 है वो कार्स और ओवरटेकिंग के लिए। ट्रैफिक रूल्स मानते रहना चाहिए, अपनी भी सेफ्टी है, दूसरों की भी है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप सेफ्टी रूल, ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो करो, कहीं जाम नहीं लगेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सब एक के पीछे एक आप सारे के सारे निकल जाएंगे। और होता क्या है, कुछ स्मार्ट होते हैं, पहले मैं पता नहीं क्या है, ऐसी जल्दी है, कहाँ पहुँच रहे हैं उनको। इस साइड पे और उसकी टेरेस देखो, टेरेस का जो डिजाइन देख के समझ में आ। और अभी क्या दिखाई दे रहा है, आ रहा है साइन बोर्ड आ रहा है। अच्छा, कार की स्पीड 100, जो बड़े हैवी ट्रक्स हैं और दूसरे हैं उनके 80 है स्पीड। खालापुर 18 किलोमीटर, देव रोड 80, कोल्हापुर 325। हम लोग कोल्हापुर ही गए थे ना? हाँ, कोल्हापुर गए थे। सामने LIC का एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो शायद वो बोर्ड देख के याद आता है अपने को भी कि यार आपने LIC करवाया कि नहीं करवाया, इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया, अपना नहीं कराया, जरूर करवा लें।
बारिशों में भी हम जरूर इस तरफ का आपको दिखाएंगे। बारिशों में तो मज़ा ही कुछ और है। एक तो क्या है, छोटे छोटे झरने, पानी अपना रास्ता बना लेती है, किसी कहीं से भी पहाड़ों से दिखता है झरने। और ये सड़क के दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी हो जाती है ना कि दिल करता बस उसको देखते रहो। नेचर ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग ऐसे ना जो उसकी कदर नहीं करते हैं और उसमें गंदगी भी फैलाते हैं। प्लास्टिक, हमने अपने कार पे एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं प्लास्टिक का, या जो भी गार्बेज है डिस्पोज ऑफ करना है वो उसमें हम इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर जहाँ पे हमें कोई गार्बेज बिन दिखता है जो डेडिकेटेड है कि भाई इसको आप यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ही हम डालते हैं, सड़क पे चलते हुए नहीं है। अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे एकदम ये सड़क एकदम साफ दिख रही है। कहीं कहीं कुछ किसी ने चिप्स वगैरह के पैकेट खा के फेंके हुए, वो बीच में क्रैश गार्ड के उस साइड में जो है वहाँ पे दिख रही है। और इस साइड में भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड में, वो हवा से उड़ के देखिए वहाँ पहुँच गया। लोग भी टिकते नहीं है, सुधरते नहीं है। अपनी ये साफ रखो और दूसरों को गंदा करो। मेरे ख्याल हिमाचल में उन्होंने ये शुरू किया हुआ था कि वो चेक पोस्ट पे ही चेक करते थे कि आपके पास डस्टबिन या कुछ ऐसा है जिसमें आप जब वहाँ जा रहे थे, शिमला गए थे, तब हाँ, उनका जो चेक पोस्ट है उन्होंने पूछा था हमसे। पर गाड़ी में है, आगे जाके वो बाहर ही फेंकते हैं, फिर वहाँ गंदगी दिखाई दे रही थी। साफ रखने गवर्नमेंट तो चलो बहुत सारे करती है, पर हमें खुद को भी तो करना चाहिए ना। देखो वही हिंदुस्तानी जब फॉरेन कंट्री में जाता है ना, वो ना कचरा फेंकता है, ना थूकता है, ना ही इधर उधर मतलब क्या बोलते हैं सिगरेट और ये सब फेंकता है फट्स। क्योंकि वहाँ पता है ना, वहाँ जैसे ही आपने कुछ किया आपको 5 मिनट में आपको पकड़ लेते हो। और उसके बाद में फिर जो हेवी फाइन लगाते हैं ना, तो इंसान सोचता है यार इससे अच्छा मैं ना ही खाऊँ। फिर वो 4 लोगों को और भी बताता है यार ये मत करना वहाँ, तो जितना आपका आने जाने का खर्चा नहीं उससे ज़्यादा वो फाइन लगा देते हैं आपके। पर ये लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ हमें आज़ादी है। कार का चलती चलती कार का वो दरवाजा खोलते हैं और वहीं से थूकेंगे नीचे। अजीब ही लोग हैं यहाँ। सारे तो नहीं, बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पर 50% मेरे ख्याल कह ही सकते हैं कि ऐसे है ही है कि जो अभी भी 50% नहीं, वो तबका बहुत कम है, करीब 15-18% के आसपास होगा। बाकी तो जनरली आप देखोगे तो स्पीड भी कम है, आराम से भी चल रहे हैं, लेन में चल रहे हैं। अभी हम ये देखो, यहाँ देख रहे हैं ट्रक्स, देखो अपनी लाइन में लेफ्ट में चल रहे हैं, बीच में जो क्या बोलते हैं कारें बीच में है। एक आधा बीच में ऐसा होता है कि जो देखिए अभी देखो सामने जो गया है, कायदे से उसको इंडिकेटर देके लेन चेंज करके फिर जाना चाहिए, पर वो उसको ऐसे लगता है कि नहीं मैं इंडिकेटर दे दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। उसको क्या लग रहा है इस टाइम तो रश नहीं है ना। रश नहीं है, पर आदत में रखो, रश हो ना हो, चाहे कोई गाड़ी ना भी हो आसपास दिखाई दे रही हो, पर इंडिकेशन दे के ही अपना टर्न लो या कहीं से उसको पास करना है। जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में ना, हमने ये चीज़ जो हमने करीब 20 साल या 22 साल पहले मुझे याद है, हम लोग चंडीगढ़ गए थे, तो हमने वहाँ पे उस समय मेरू टैक्सी हमने टैक्सी की थी और हम कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे कहीं चौराहे पे कहीं पे सिग्नल आया, तो मैंने ड्राइवर को कहा ये रेड सिग्नल है, कौन है यहाँ पे, दिखता ही नहीं, और पूरा चौराहा खाली है, कोई नहीं है, सिर्फ हमारी टैक्सी वहाँ खड़ी है। ड्राइवर बोलता है कि सर मैं यहाँ सिग्नल तोड़ूंगा ना, शाम को चालान की पर्ची के साथ मेरे घर पे आ जाएंगे, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है। तो ये सुन के मुझे एक बार थोड़ा आश्चर्य भी लगा और अच्छा भी लगा, यार ऐसा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे चंडीगढ़ में हम उसके बाद भी काफ़ी बार गए, देखा लोग जो है ना उनको पता है कि एक्चुअली जो लोकल होता है उसको पता होता है कहाँ कैमरे कहाँ नहीं है।
तो वो उस हिसाब से अपनी स्पीड मैनेज करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने लिमिट में और डिसिप्लिन फॉलो कर करके चल रहे हैं। उनमें से हम भी एक हैं कि हम भी डिसिप्लिन के साथ ही चल रहे थे, क्योंकि एक तो नया शहर है, पता नहीं है, तो इसलिए सोचा कि चलो यार क्यों बाहर जाके इंसल्ट करवानी। नहीं, हम लोग तो वैसे जहाँ ट्रैवल करते हैं बहुत, और कहीं भी ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ते नहीं हैं। और पिछली बार हम राजस्थान गए थे, हाँ, तो वहाँ पे अभी हमने एक नई चीज़ देखी है, और वो है भी अच्छी है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि अभी जो सड़क के किनारे या यहाँ पे पोल्स के ऊपर जो कैमरे लगे हैं वो सबको पता है, लेकिन वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस ने एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की है। अब ये जो डिवाइडर्स है, डिवाइडर्स के बीच में उन्होंने ना अपना मचान बना रखे हैं, छोटे छोटे जो ना, और दूर से पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो बीच में झाड़ियाँ हैं, समझ में नहीं आता है कि भाई यहाँ पे कोई है। लेकिन जब उसके नज़दीक से गुजरते हो तब पता लगता है कि अरे यहाँ तो ये कैमरा लेके बैठा हुआ है। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक आधी जगह पे, हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको दिख जाएंगे। तो उसके कारण भी जो ना वहाँ पे ट्रैफिक का मतलब लोग थोड़ा इस तरह से हो गए कि पता नहीं अब कहाँ से हमारी फ़ोटो खींच लेंगे और चालान काट देंगे। लोग जान से नहीं, चालान से डरते हैं। हाँ कि चालान ना हो जाए। जान पे खेल के वो ट्रैफिक कोई नहीं देख रहा तो निकाल लेते हैं। अभी इसके बंदे ने साइड में गाड़ी करके अपन पता नहीं, हम जा भी रहे हैं, आपको सारे दिखा भी रहे हैं और बहुत सारी चीजें और भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बादल थोड़े गहराते जा रहे हैं, धूप तो निकली हुई है पर बादल भी अपना बसेरा डाल रहे हैं आकाश में। देखते हैं अभी ये टोल आ रहा है और खालापुर का, और उसके ऊपर ऐड ऐसे कार के लिए। अब ये बंदे ने कैसे कट मारा है, कि गाड़ी इसकी छूट ना जाए। अभी ये अब यहाँ से उसका मन कर रहा है इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कि वहाँ खाली हो गया, फिर इधर भी खाली हो गया, उसको लगा नहीं इधर ही चला जाता हूँ। ये टोल है और इसको हाईवे पुलिस ने पकड़ा है, क्यों पकड़ा है पता नहीं। वो हर एक जो गाड़ी वहाँ रुकती है टोल के लिए बैरियर बंद होता है, तो वो नंबर से चेक करते हैं कि कोई पहले कोई चालान है कि नहीं है। अगर है और आपने भरा नहीं है तो फिर आपको रोकेगा। अच्छा, अभी हमको ये सारे जगह ही है यहाँ से। हाँ, ये हमने पहला टोल क्रॉस कर लिया है और इसके तो पैसे जब उसमें से आएंगे तभी समझ आएगा। यहाँ लिखा हुआ तो मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं। खोपोली साइड से निकलने के लिए, और अभी हम ये अभी सीधा पुणे और साथ में फूड प्लाजा।
सामने पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तो नहीं रुकेंगे ना। नहीं नहीं, सामने का सीन अच्छा दिखाई दे रहा है। इधर KFC और फूडवे, तेल वेल तो है हमारे पास। ये साइड में पेट्रोल पंप भी है। और हम आगे अभी यहाँ लिखा है घाट स्टार्ट्स। और घाट पे जो है स्पीड लिमिट कम है, वो बोर्ड लगा है सामने लेफ्ट में। अभी वो ट्रक कैसे खड़ा है कि यहाँ से समझ में नहीं आएगा। देखो उसने जो है ना बोर्ड कवर कर दिया है। कार के लिए 60 है। हाँ ये अभी दिखा दे 60 और ट्रक्स के लिए 40। अभी ये क्या 80 ट्रक्स के लिए 80 कर दिया। यही तो इनका समझ नहीं आती कि क्या। यहाँ पे कुछ और है, उधर कुछ और है। ऊपर कैमरे के लिए क्या है पता नहीं। अभी जरा देखते रहे ना, यहीं से कहीं अपन वो लिंक के लिए जो है ना शायद। अच्छी पहाड़ियाँ, अच्छी सड़क। देखो यहाँ इधर घाट मतलब जो पहाड़ी रास्ता शुरू होता है उसको बोलते हैं। और अगर ये नॉर्थ में ये देहरादून वगैरह तो वो घाट दूसरे पानी के लिए जहाँ क्या सरोवर या किसको बोलते हैं, नदियाँ बहती हैं। नदियाँ, तो वहाँ पे उन्होंने जगह बनाई है जहाँ पे लोग अपने पूजा और ये सब कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो जगह बना रखी है, पक्की जगह थोड़ी सी, ताकि लोग वहाँ आराम से बैठ के। पर जो यहाँ के घाट है ये पहाड़ी रास्ते की, यहाँ से पहाड़ शुरू हो रहा है। अभी लोनावाला पुणे लेफ्ट को। बड़े आराम से निकल रहे हैं। कुछ तो काम चल रहा है इधर, इसलिए ये इन्होंने बैरिकेड लगाए हुए हैं। लोग आराम से ही निकल रहे हैं वैसे तो। अच्छा उस पे नो एंट्री, जो भी ट्रक्स वगैरह नहीं है शायद उधर। हाँ मिसिंग लिंक पे ना। हाँ वो सामने देखो क्या लिखा है उधर। वहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर ओनली एंट्री ओनली फॉर LMV पैसेंजर व्हीकल्स मिसिंग लिंक पे। 1 किलोमीटर आगे है यहाँ से मिसिंग लिंक। तो अभी हम मिसिंग लिंक की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वी आर एक्साइटेड टू सी। चल रहे हैं धीरे धीरे। बाकी लोग भी आगे धीरे हैं, हम भी धीरे धीरे। टैक्सी वाले की स्पीड बहुत कम है, 60 के नीचे। मतलब एक चीज़ है कि यहाँ पे ना बोर्ड जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है 100, पीछे जो है वो घाट स्टार्ट 60 दिया हुआ है। बीच में उन्होंने चेंज कर करके 80 दिया हुआ है। हाँ आगे कनेक्टिंग लिंक मार्क। यस ये है मिसिंग लिंक। हाँ अच्छा इधर वो ट्रक्स चले गए। हाँ और इधर कारें और लाइट व्हीकल्स। लाइट बसेस अलाउ है इधर पैसेंजर।
ये मिसिंग लिंक का जो डाइवर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कितना मेरे ख्याल 13 किलोमीटर्स, 13.8 किलोमीटर्स, 13.3 किलोमीटर शायद। 13.3 किलोमीटर्स के आसपास। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 लेन है, 4 जाने की 4 आने की। और इसमें जैसे पता लगा है कि एक टनल भी है, जो टनल की लंबाई जो है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये टनल स्टार्ट हो रही है अभी। इसके ऊपर लिखा होगा, मैं आपको बताती हूँ। वैसे इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। टनल की नहीं, वो मिसिंग लिंक की दी, जो लिंक है ना उसका हाँ, दिया हुआ है। कनेक्टिंग लिंक टनल मध्ये आपले स्वागत आहे। टनल में हम एंट्री ले चुके हैं। हाँ, और स्पीड लिमिट है। और इसमें ये इमरजेंसी एग्जिट भी दिए हुए हैं। वेंटिलेशन भी है, ऊपर बड़े बड़े वेंटिलेटर्स लगे हैं। हाँ, तो सामने ही वेंटिलेटर दिख रहे हैं। और 80 की स्पीड। वाह, बहुत बढ़िया। और नियरली ये 9 किलोमीटर है। ये बीच में देखो, ये हाँ, ये इन्होंने इमरजेंसी के लिए कट दिए हुए। अच्छा, वो वही है मिसिंग लिंक, केबल ब्रिज जो है ना, हाँ हाँ। ये वही है। और जो ब्रिज हाइट है वो अराउंड 125 to 180 मीटर अबव वैली सेक्शंस। ये आ गया मिसिंग लिंक सामने, जो ब्रिज है। हाँ हाँ। और ये 20 से 30 मिनट हमारे सेव करवाते हैं। वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है भाई, तालियां तो बनती हैं। रियली। और उसके पीछे देखो पहाड़ कैसा, हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो अच्छा है कि लोगों के रुकने की परमिशन नहीं है। नहीं तो यहाँ पे तो मेला लगा है। अच्छा, इसी ये बनाया होगा कि जो लिंक इन्होंने, मतलब वो यही है रोड ना, यही नहीं तो था, है ये missing बनाया। इसी कारण इसको मिसिंग लिंक बोला होगा। ये अभी हाँ, मई में हुआ ना ये कमीशन। फर्स्ट। अभी वो टनल जो है वो कंटिन्यू है। सडनली इससे फायदा तो ये है कि आप ईमानदारी से अच्छे से आप गाड़ी चलाएं, स्पीड आप कंट्रोल में रखें, जितनी लिमिट दे रखी है। जरूरी नहीं कि अगर 80 दिए तो 80 पे ही चला दें, अरे बाबा थोड़ा कम भी चला लो, आराम से चलो, नज़ारे एंजॉय करते हुए चलो, खुद भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रखो। और ये इन्होंने बीच बीच में इमरजेंसी ये हर एक आपको दिखेगी, जहाँ टनल्स दिखे ना, तो ये तो उसका नॉर्म्स है। मेरे ख्याल पहले जो पुरानी थी उनमें नहीं दिख रही, जो पहले थी। है पुरानी में भी, जहाँ पे 2 टनल्स पैरेलल चलती ना, उनके बीच में है इंटरकनेक्टिंग। कभी इमरजेंसी में रास्ता बंद हो तो दूसरी तरफ से
ट्रैफिक निकल सके। ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? टनल की 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। पर अभी काम चल ही रहा है इसका, शायद अभी ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखो, बोल रहे हैं बिना बोले भी लगा के रखनी चाहिए। अभी यहाँ से एग्जिट 7 किलोमीटर पे है। पूरे अभी यहाँ पे ये देखा हुआ है, इसका जो एग्जिट है ना वो निकलता है कुसगांव। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा। भाई मैं तो बोलूँगा कि आप लोग भी आए और एक बार जरूर इस रूट पे चले और देखें। ये जो जो काम से इधर उधर जाते रहते हैं वो तो इसको यूज़ कर ही रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है। चलो हम लोग तो थोड़ा टाइम किसी काम के लिए जा रहे हैं या कहीं, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बॉम्बे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हाँ आप आ सकते हैं, पर कोशिश करें वीकेंड पे ना आए। हाँ, अगर सिर्फ को देखना ही है तो। क्योंकि वीकेंड में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे अटल सेतु नया नया बना था तो वीकेंड में तो ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है। पर वो भी एक नया चीज़ है। इट्स नाइस, दिस इज आल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी है, सीएनजी आप फुल चले, गाड़ी आप प्रॉपरली मेंटेन, जो शेड्यूल मेंटेनेंस होती है उसको मेंटेनेंस करा के रखें। टायर्स अपने चेक करें कि अगर डिटोरिएट हो रहे हैं या बदलने वाले हैं वो आप बदला लें। क्योंकि क्या है, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कुछ हुआ है, ऑफ कोर्स हेल्प तो आ जाएगी, लेकिन आप क्या ना दूसरों के लिए वो काफ़ी तकलीफ दे हो जाएगी। हाँ, आपको तो तकलीफ होगी, दूसरों को भी होगी, क्योंकि जो बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो ये सोच के आएंगे कि भाई रास्ता क्लियर है एकदम। तो हेल्प तो अवेलेबल है यहाँ पे, SOS के टेलीफोन है, आप वहाँ से कॉल करेंगे तो टोइंग वगैरह सब आ जाता है। लेकिन ये कि कैमरे भी हैं लगे हुए, परेशानी जो है वो हर एक के लिए हो जाएगी। आपके लिए तो होगी। आपका एक तो सबसे बड़ा ये है कि मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो। और 4 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। हाँ, हर किलोमीटर पे उन्होंने दिया हुआ है। टाइम बचाने का अच्छा बनाया है, गवर्नमेंट करती जा रही है वैसे तो। पहले वो ये बेसिकली खंडाला वाला जो घाट है ना, इसको और अमृतांजन पॉइंट वो वाला जो सेक्शन है उसको ये बाईपास करता है। तो पहले जब भी गूगल मैप में देखते थे लाल ही दिखता था हमेशा, और +40 +1 आवर ऐसे चलता होता था। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे ओवरनाइट लोग फंसे पड़े हैं वहाँ पे। अभी उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जा सकते हैं जो जाना चाहे। दिस इज द बेटर ऑप्शन। और इधर इन्होंने ट्रक्स वगैरह अलाउ नहीं किए हुए,
बसेज अलाउड है, बसेस अलाउड है। पैसेंजर बसेज वो अलाउ की है। ट्रक्स और आई थिंक जो छोटे कार्गो ट्रक्स है वो भी अलाउ नहीं की है। उनको भी ठीक है कि वो भी अपने, उनको जगह ज़्यादा मिल जाएगी, अभी निकलते जाएंगे धीरे, क्योंकि उनकी स्पीड कम रखनी होती है उनको। तो देखो यहाँ पर भी ना हमको कुछ वो पैकेट्स उड़ते हुए दिख रहे हैं कि लोगों ने खा पी के पैकेट्स ऐसे ही फेंके हुए हैं। ये बड़ी गलत बात है लोगों की। प्लीज ना करें ऐसा। बात ये ना, घर पे अगर आप ऐसे करते हो तो घर की जो भी घर में है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, जिसको सफाई करनी पड़ती है, वो एक खींच के थप्पड़ लगा देती है आपके कि भाई कचरा मत करो यार, या डस्टबिन में डालो इसको जाके। वहाँ पे आप एक दो थप्पड़ खाने के बाद तो फिर नहीं करते हो। घर पे नहीं करते, बाहर जाए तो फेंक दो, ये गलत बात है। कुछ अलग करके दिखाने की जो चाह है ना, वो इस तरह से मत निकालो कि बाहर आके घर में कचरा नहीं डाल सकते, बाहर कचरा डालो। कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छी चीज करो आप। अभी शायद मेरे ख्याल एग्जिट, हाँ 1 किलोमीटर पे है। सामने दिख रहा है। हाँ यस, 1 किलोमीटर मोर टू गो, और वो सामने एग्जिट। लाइट दिखाई दे रही है अभी। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि जब मैं ड्राइव करता हूँ, स्पेशली दिन में, डे टाइम में, तो मैं गॉगल्स लगा लेता हूँ। उससे एक तो क्या, आंखें जो है ना, मतलब उसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है। दूसरा क्या है कि अगर आपको पता है कि रास्ते में ऐसा टनल आने वाले हैं, एकदम से जब धूप से आप अंदर आते हो अंधेरे, तो एकदम अंधेरा दिखता है। तो आपकी सेफ्टी के लिए है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। रखें, गाड़ी में रखें, उसका इस्तेमाल करें। और ये हम लोग आगे हैं मिसिल लिंक के बाहर। अभी ये हम जो है ना, अभी देखेंगे, ये देखिए, ये अभी पुराने उससे कनेक्ट हो गए। हाँ यहाँ से कनेक्ट, उधर से भी गाड़ी आ रही है। यहाँ अच्छा, ओके ओके। जिन्होंने लोनावाला वगैरह जाना है शायद वो इधर से जा रहे हैं। और हमारा क्या है, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। पर वाकई मज़ा आ गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा एक शॉर्ट मूवी हम देख रहे हैं, जिसमें ये टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा रूबरू कराया गया, और कुदरत के नज़ारे भी लिए। अभी हम अपने लेन सेंटर वाली में आ जाते हैं। वाह, देखो यहाँ लिखा है नो मोबाइल, कि ड्राइवर्स कोई भी बात ना करे, मोबाइल ना यूज करे। ये आ गया दूसरा टोल। अभी हम पूना से कुछ ही दूरी पे हैं। IRB क्या बोल रहा है? पीछे ले लें गाड़ी। क्या उनका चल नहीं रहा क्या? हाँ। यहाँ कुछ इनके प्रॉब्लम है, तो वो गाड़ी पीछे करने को बोल रहे हैं कि दूसरे तरफ से जाएं।
टोल पे ये हालत होती है, देखो तो। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और से इस लेन में आ गए। अच्छा, वो वीआईपी गाड़ी है भारत सरकार की, इसलिए टोल ही बंद कर दिया क्या? एक्सप्रेस वे।
हो गया है और अभी हम सोच रहे हैं कि चलो वापस घर की तरफ चलते हैं। तो अभी हम आगे हैं एक्सप्रेस वे। यमुना से मुंबई की तरफ हम चल पड़े हैं। ये आसपास जैसे ही स्टार्ट होता है आप देखिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। पहले कुछ नहीं होता था आसपास, अभी तो यहाँ 50 स्टोरी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है। अभी हम वापसी में हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग मिसिंग लिंक से ना जाके जो पुराना रास्ता है वाया लोनावला नाला और ओल्ड पुराना वाला जो मुंबई पुणे रोड है उसके ऊपर से हम देखते हैं। चलिए आगे, लेकिन मौसम अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लग नहीं रही मतलब गर्मी। तो गर्मी है बट हम एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हैं। इसलिए लग नहीं रही। और ये रास्ता सही होता है, सड़कें अच्छी ही होती हैं। ये सोचो कि लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल सकते हैं। ड्राइव ऐसा नहीं कि हम भागते हुए कि आराम से एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। ड्राइव करो। आसपास का अच्छा लग रहा है। ऐसे निकलना है कि एनर्जी बूस्टर के जैसे है कि हम एक ही रूटीन में रह के जरा बोर तो नहीं होते, पर वो लगता है कि थोड़ा सा बाहर निकले, और वो भी स्पेशली नेचर के साथ और सड़क पे कोई किसी के साथ ऐसे मिलना मिलाना भी ज़्यादा ना हो और अपनी ही धुन में हम निकले, अच्छा भी लगता है। शहर की मेट्रो सिटीज की एकदम लाइफ बहुत रूटीन वाले और बहुत ही एकदम बंदी रहती है, उससे निकलने के लिए बाहर निकले। साइन बोर्ड कल्याण 120 पर मिलियन के 6 गाड़ी में हम तीनों ही हैं। अलीना वो पीछे बैठे अपना कोई ना कोई काम करती रहती है, हम आगे चलते रहते हैं। मुंबई पुणे हाईवे पे रिटर्निंग और गाड़ी हमारी एकदम अच्छे से घर की तरफ चल रहे हैं। अभी ये एक टनल आई है, बहुत बड़ी तो नहीं होगी, पर पहाड़ के बीच में से काट के एक सुरंग बना के सड़क बनानी रियली बहुत मुश्किल काम होता है, पर हम लोग अप्रिशिएट करेंगे ऐसे लोगों को भी जिन्होंने ये काम किए। बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्पीड लिमिट इसके अंदर जो है 80 है, बाहर टनल के बाहर जो है वो 100 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बीच में रुके नहीं। और हम बार बार
यही बोलते रहते हैं, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों को देखते हैं वो कि जहाँ गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ खुद के लिए तो भारी पड़ती हैं, पर दूसरे भी कई लोग उसकी चपेट में आते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये चीज़ अपने इस चैनल पर हम बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि चलो किसी पर तो असर होगा सुनकर। आप में से कौन रूल फॉलो करता है, जरूर बताना। और आप दूसरों को क्या कहना चाहोगे वो भी बताना इस हमारे कमेंट बॉक्स में। और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर लिखिए। यहाँ पे अभी ढलान शुरू हो गई है। स्पीड जो है वो वैसे तो 100 है, लेकिन हमने ऐसे 80 उसी पे रखी हुई है। सेंटर वाली लेन में चल रहे हैं हम। राइट वाली हमने छोड़ रखी है, जिसको जल्दी है, जिसको जाना है राइट से ओवरटेक करके निकल जाएगा। साइड में ट्रक खड़े हैं, या तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ब्रेक डाउन हुआ है। अब ये देखिए, ये महाराष्ट्र शिवनेरी, ये एक अच्छी बस सर्विस थी जब एशियाड के टाइम पे चलाई गई थी। बॉम्बे पूना पर ये भी बहुत स्पीड रखते हैं, स्पेशली जो बसेस वाले हैं, इनको तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कितनी जिंदगियां साथ लेके चल रहे होते हैं। हम लोग सीधा ना जाके साइड पे उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था लेफ्ट में, लोनावाला के लिए लेफ्ट से है, और ये राइट में अगर आप देखोगे तो ये मिसिंग लिंक के लिए रास्ता चला गया। तो अभी हम अपने पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो बीच बीच में दोनों रास्ते देखने चाहिए ना, अभी आगे मानसून आ रहे हैं। पर ये भी सड़क बड़ी अच्छी है। ये तो पहले ही अच्छी थी ना, ये हाँ। कनेक्टिंग पार्ट है ना। ये बेसिक लिंक के जो टनल है, हाँ, उसका ये बैकअप और जनरेटर, ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। हाँ, वहाँ से वो अंदर गया और ये साइड में निकल रहे हैं। ये साइड में सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी यहीं ऊपर से दिखाई दे रही, पर है थोड़ी दूर। बीच में पेड़ वेड़ ज़्यादा थे तो नहीं दिखाई दे सकते थे वहाँ से। अभी हम यहाँ से लोनावाला के अंदर से जाएंगे। हाँ, और देखो स्पेशल लिखा हुआ है कि 3rd लेन हैवी व्हीकल्स के लिए, 2nd कार, और 1st लेन ओवरटेकिंग के लिए। ओवरटेकिंग वो भी जो है लाइट व्हीकल्स के लिए है, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है। हाँ, वो तो वैसे भी 3rd लेन में चल रहे हैं, 1st लेन तक नहीं आना चाहिए उनको। रोड्स काफ़ी खुले हैं, 3 लेन है, और साथ में वो एक लेन ऐसी दी है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो साइड में हो जाए। पेड़ अभी देखो हरियाली, हरे हरे पेड़ है। यहाँ पे लगता है कुछ दिन पहले बारिश हुई थी ना, हाँ, तो उसके कारण हरे हो गए। और आप ये देखिए कि जब मानसून शुरू हो जाएंगे पूरे, तो
बहुत बहुत सुंदर सीन होता है यहाँ पे। मतलब उस बारिश से इनके ऊपर की मिट्टी धुल गई है इसलिए ज्यादा चमक गए। हाँ। ऊपर बादल और नीचे रियली बहुत अच्छे सीन दिख रहे हैं। अभी हम शायद यहीं से नहीं है, ऐसे एग्जिट है। हाँ, यहाँ अगर सीधे हम चले जाए तो हाईवे से, और अभी हम लेफ्ट, ये बोर्ड जो सामने आ रहा है इसके ऊपर से, यहीं से लेफ्ट से हम नीचे लोनावाला खंडाला के लिए उतर जाएंगे। ये दिख रहा होगा बोर्ड बिल्कुल सीधा आपको। अभी नीचे आगे नीचे की तरफ उतर गए और ऊपर वो फ्लाईओवर है वो दिखाई दे रहा है। और अभी हम नीचे से धीरे थोड़ी सी गाड़ी करके, क्योंकि काफी उतराई है, और अभी हम लोनावाला एंटर कर रहे हैं। लोनावाला की चिक्की बहुत फेमस है। ये बिना बारिश के बिना धरना कर रहे हैं। नहीं, या कुछ सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं। ये देखो, वो चौक है ना, वो प्री मानसून प्रिपरेशन हो रही है, पूरी मिट्टी से चौक है तो उसको क्लीन किया जा रहा है। अच्छी चीज है। अभी यहाँ पे सिंगल है, इसकी स्पीड स्लो। ये लोहे के सामान बने हुए देखो, पर हम बिल्कुल उस तरफ नहीं देखेंगे। इधर फूड कोर्ट। खाना तो हमने खा लिया है, और ये लीची, और हम आम देख रहे थे कहीं रास्ते में, ये आम तो दिखे नहीं हमें। ऑफिस से ही देखे। सिंगल रोड है पर बड़ा अच्छे अच्छे यहाँ भी सीन दिख रहे हैं। यहाँ की लोनावाला चिक्की, मगनलाल चिक्की। हाँ, ऑर्किड होटल राइट साइड। फ्रूट की रेडियां लगी हुई हैं। ये लोनावाला के अंदर है, यहीं से हम फिर मुंबई के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। ओवन फ्रेश, शमियाना लॉन्स, ये मगनलाल चिक्की। अभी जैसे जैसे बारिशों का सीजन पड़ेगा, लोग वीकेंड पे लोनावाला भागेंगे। बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से। एक बात तो है, बॉम्बे में जब बारिशें होती है ना, तो बारिशें बहुत ज़बरदस्त होती है। उस टाइम पे जो ऑफिस वाले हैं ना, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, वो लोग लोनावाला जाएंगे। ये रिजेंटा। अच्छा, यहाँ पे भी है रिजेंटा। मैकडोनल्ड, मगनलाल चिक्की। ये बिल्कुल बाजार के अंदर से अभी हम निकल रहे हैं।
लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम हम लोग पुणे आते तो काफी बार हैं, पर यहाँ से नहीं, हम ऊपर अंदर ऊपर नहीं हम ज्यादातर हाईवे से आते। निकल जाते हैं। ये लेफ्ट साइड में अगर यहाँ जाएंगे तो बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, हाँ। और उसके साथ साथ बस यहाँ रेलवे से स्टेशन भी है शायद इधर ही। हाँ, इधर ही। बसेज यहाँ से निकल रही हैं बाहर। ये लोनावाला का टूर समझ लो। ये चिक्की बड़े चिक्की चलो, चिक्की बड़े चलो, चलते चलो। चिक्की 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 सब जगह चिक्की चिक्की चिक्की। चिक्की और वड़ा पाव। हाँ, यहाँ का वड़ा पाव भी अच्छा होता है, पर अभी हमें भूख नहीं है, नहीं तो चिक्की चाहे वही है, पर सब ने अपने अपने नाम दे दिए। संतोष चिक्की, A1 चिक्की, सुपर चिक्की, डुपर चिक्की, सुपर डुपर चिक्की। लोनावाला चिक्की, आई है फेमस वड़ा पाव। इससे हमने खाए थे पहले एक बार। और एक यहाँ पे होटल होगा जहाँ पे हमने ये रहा। रामा कृष्णा, ये हमने कई बार यहाँ ये देखो चिक्की है, चिक्की है, चिक्की है। ये लोनावाला का हमने वहाँ से अगर लेफ्ट जाते ना तो हाँ। फिर बुशी डैम की तरफ जाना। वहाँ तो हम कभी गए नहीं, गए हैं, पहुँच नहीं पाए। गए हैं। हाँ, ये अभी ये मगलाल चिक्की। अभी अभी हम लोनावाला का नाम तो चिक्की रख देना चाहिए, मुझे लगता है। ये ये लोनावाला से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और यहीं पर ना राइट में गया था ड्यूक्स करके ना रिसोर्ट है। शायद आगे आएगा भी क्या? हाँ, आगे ये ट्रेन। हाँ, ये ट्रेन जा रही है। निकल गई। अभी तो टाइम ऐसा है ना कि हम आराम से निकले, नहीं तो लोनावाला में बहुत रश होता है। और वीकेंड में तो और भी बुरा हाल होता है। ये वर्किंग डे है। ये इधर HP का पेट्रोल पंप है, और ये सब चिक्कियाँ। अब पता नहीं असली है कि नकली है, मिलावटी है। क्या पता, चिक्की चिक्की ये सब जगह। यहाँ पे चिक्की बोलते हैं, हमारे साइड में इसको गच्चक बोला जाता है। हाँ,
अभी ये मौसम जो है ना बारिश का हाँ, बन रहा है। लोगों ने यहाँ फ्रूट की रेडियाँ लगाई है, कोई रुकेगा खरीदने के लिए। ये ऊपर तो हाईवे जा रहा है हाँ, हम नीचे से कि हमने कि हम ये पुराने रास्ते से जा रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। पर ये कि ऊपर वो बनने से जो है ना, ये थोड़ा यहाँ रश कम हो गया है। पर ये तो लोकल जो लोनाला का पिलर देखो कितने इसके ऊपर में, पिलर्स के ऊपर हाँ, 2 ही पिलर थे, मुझे लगा सारे कर दिए। क्या चीज़? उसके ब्यूटिफिकेशन, यहाँ हनुमान मंदिर डाला। यहाँ पे एक होता था रेस्टोरेंट कामत, होता था नहीं, है ही है शायद। होगा इधर। हाँ है ना, ये कामत चल रहा है। अभी यहाँ से हम सीधे नहीं जा सकते, ये देखो रास्ता बंद किया हुआ और यहीं से देखो, जाना पड़ता है खपोली। खपोली का मतलब होता था खा पी लो, और हमने खाया भी है और पिया भी है। ये भी कोई चौक, नीलकंठेश्वर मंदिर। जय। नीलकंठ जो है वो शिव को संबोधित। ये खंडाला है और जो भाई, वैसे तो यहाँ कुछ खास नहीं है, पर जब बारिशों में यहाँ के सीन्स बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए लोग इस तरफ आते हैं। और जो लोग दुखी होते हैं बेचारे, वो यहाँ सुसाइड करने भी आते हैं। यहाँ पे सुसाइड पॉइंट है, ये आ गया, ये कौन सा रिसोर्ट आ गया? अथीवा, अथीवा अभी तो नए बारिशों बने में हैं। यहाँ सब वो गरम गरम भुट्टे और स्नैक्स मिलते हैं। तो इस ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे सब आते हैं, भीगते हुए आते हैं। और सुसाइड पॉइंट नाम है रखा हुआ किसी वो हर एक हिल स्टेशन पे हाँ, होता है। उस पे होता है। चाहे आप हाँ। डलहौजी चले जाओ, या यहाँ पे क्या नाम है, सावंतवाड़ी के पास था ना, अम्बा घाट, हाँ, वहाँ चले जाओ, शिमला चले जाओ, हर जगह पे एक सुसाइड पॉइंट है। नाम ही रखे हुए एक एक सनराइज पॉइंट, हाँ। एक सनसेट पॉइंट। पर ऐसे पहाड़ों पे जाके ऐसे अच्छे सीन देख के तो वो तो विचार बदल जाता होगा सोचते कि हैं छोड़ो। क्या बनना। पर एक चीज है, देखो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन कचरा देखो, फिर साथ साइड में नजर लगाओ, डालो, ओ हो। ये आ गया, हाँ, यहाँ से लोग खड़े होके व्यू देखते हैं। मेरा ख्याल है हम भी थोड़ा यहाँ पे ब्रेक मारे।
क्योंकि अभी तो खड़े हो सकते, ज़्यादा ऐसा नहीं है। चलो जी, हम भी खड़े हो गए हैं थोड़े। अभी हम लोग खंडाला में हैं और एक बॉम्बे का, या ये समझो कि एक हिल स्टेशन के जैसा है। लोग बारिशों में यहाँ बहुत आते हैं, तो आज हमने भी यहाँ का टूर किया, तो आपने सारे सीन देखे ही होंगे। ये हम यही हम उतर रहे हैं, उतराई है बस, उतराई है अभी। ये देखो गौ माता को यहाँ भी खुला छोड़ा हुआ है, समझ नहीं आती कि ये देखो गौ माता भी चिप्स खाती है यहाँ पे। चिप्स नहीं, पैकेट फेंके हुए हैं उन लोगों ने। अभी ये नहीं, बंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं अभी हम। दोबारा से एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखो मुंबई वाया एक्सप्रेस वे, यहाँ से टर्न करते हुए थोड़ा सावधानी पूर्वक। अभी हमने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया।
बादल, हरियाली, सड़क, सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ से। हाँ, अभी बोला है कि इस पे रुकना नहीं है। मुंबई 80 किलोमीटर है, ठाणे 79, वाशी 62 किलोमीटर्स। साइड में सारे साइड में, हाँ, अभी यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा। जंगल था, जंगल को काट दिया। यहाँ पे शायद सड़क कोई आने वाली है, ऐसा लग रहा है। सड़क नहीं, यहाँ पे या तो पेट्रोल पंप आ जाएगा या कोई पुलिस चौकी आ जाएगी, नहीं तो कोई रेस्टोरेंट आ जाएगा। हाँ, वो उसके बर्तन दिया ऐसा, हाँ कहीं से नीचे वो जाते थे साइड से। अभी पता नहीं क्या। यहाँ भी 2 रोड आएंगी शायद, एक वो वही चेंज कर दिया हुआ शायद। पहले लेफ्ट से हम लोग जाते थे हाँ, तो ओल्ड मुंबई पुणे था, फिर राइट वो स्लो। ये खपोली एग्जिट आएगा अभी आगे। वो सीढ़ियाँ बना दी थी। पहले थी ऐसी। ये सीढ़ियाँ नहीं, वो क्या, वो शायद पानी के लिए है शायद। पानी से पानी है तो पहाड़ से बचने के लिए। ये सब पहाड़ के वो देखो, यहाँ पे ना नेट लगाई हुई है कि पहाड़ टूट के नीचे गिरे भी तो उसके वो अटके रहे, सेफ्टी के लिए किया तो हुआ है, और फिर भी कभी ना कभी। ध्यान रखना जब स्पीड 60 है। हाँ, हाँ, यहाँ निकलते ही कुछ चेंज होती है स्पीड लिमिट, जिससे चालान ये 41 किलोमीटर वो है। कीप लेफ्ट फॉर मुंबई। खपोली के लिए सीधा। मेरे ख्याल वो खपोली से होके ही जाते थे वो ना नीचे। रोड रोड वो NH4 का वो नहीं पता लगा, ये खपोली से ही जाते हैं शायद। हाँ, सीधा तो मुंबई चला गया। अभी ये खपोली तो हम क्या पुराने हाईवे से
उधर। ये वो है मिसिंग लिंक वाला रोड। हाँ हाँ। अच्छा, हम वो पुराने वाले में वो उसमें से आए हैं अभी, है ना। कितना कचरा है, देखो वहाँ पे सिटी। यहाँ से नहीं दिखाई देगा। ये हम काफी ऊंचे पे और नीचे सिटी का सीन दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है पूरा। ये गांव है साइड में। कपोली, कपोली। ये पुराना रास्ता है, काफी अच्छा है। अभी उसी रास्ते से उतरते हुए हम नीचे अभी एक जंक्शन आएगा, क्योंकि ये वन वे है रास्ता, तो ये उतरने के लिए जंक्शन से राइट जाएंगे तो फिर दोबारा अगर जाना है तो वो सिंगल रोड फिर ऊपर। कपोली सोसाइटी में लोग हाँ, बिल्कुल छोटा सा विलेज ही है ये। और इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई है, देखते 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 देखते। मार्केट अच्छी है क्योंकि जो नजदीक के एरिया थे बॉम्बे में मिलते जा रहे हैं अभी। ऐसे लगता है डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सड़कें अच्छी होने के कारण पूरी मार्केट है। मुंबई पुणे रोड है ये, और ये सड़क भी काफ़ी अच्छी है और मेन रश भी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल मेन रश तो वो हाईवे निकल यहाँ जाते पे हैं। क्या था, लोकल है, जैसे दो छोटे स्टेशंस में है, जैसे खपोली हो गया, यहाँ पे रसायनी हो गया, ये बीच बीच में। हाँ, ये विनय गाँव। हाँ, ऐसे छोटे छोटे गांव है, गांव के जो वो हैं वो इजीली ट्रैवलिंग के लिए।
रेस्टोरेंट। पर अच्छा रास्ता है ये, यहाँ से भी जाना तो। ये भी साफ। और शायद अगर इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो एक शेडूंग वाला एक टोल आएगा, और लोनावाला तक तो कोई टोल नहीं लगेगा उसका, अगर लोनावाला तक जाना है तो। सड़क अच्छी है ये वाली। बस मानसून में भी ऐसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि मानसून में बारिश की वजह से पानी रुकता है अगर कहीं, तो वो सड़क उखड़ जाती है। लोधी वाली यहाँ से 6 किलोमीटर लिखा था, आगे फिर गांव है। स्कूल है कोई, विलेज है, पुढे गाव आहे। बावल डलवाजी नाव। अब यहाँ पे ये भी काफी डेवलप हो गया हुआ है। हाँ, आसरेवाड़ी, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर से आ रही हैं। इसके लेफ्ट में भी जो दूर दूर तक इस साइड में इंडस्ट्रीज है काफी। अभी यहाँ पे मंदिर भी है, दिखता है एक शिव का ना। हाँ ये दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। हमारी आज की यात्रा वापसी भी चल पड़ी थी। अभी हम पहुंच गए हैं बेलापुर। सभी अगले आधे घंटे में हम अपने घर। ऑल्दो ये जर्नी शॉर्ट जर्नी थी, लेकिन ना आज ऐसा लगा जैसे थक गए हैं, तो बाहर गर्मी, मौसम गर्म था, तो एसी में बैठे तो पता नहीं लग रहा। और बाहर निकले क्या तो कि सारा दिन ड्राइव कर रहे हैं ना, तो कहीं रुके भी नहीं है, बस सिर्फ खाना खाया। सुबह से चल ही रहे हैं। खैर फिर भी थक गए, पर अच्छा लगा। मिसिंग लिंक देख कर आ रहे हैं कि कहाँ से। अभी मिसिंग लिंक इज नो मोर मिसिंग, हाँ, इट इज कनेक्टेड, इट इज फाउंड एंड इट इज गुड। अच्छा, काफी अच्छा लगा। तो अच्छा रहा दिन पूरा। अपनी मर्जी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हम रूटीन के ऐसे यहीं जाना वहीं जाना। आराम से निकले थे, आराम से वापस आ गए। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे, और आप सबको दिखाने के लिए कि मिसिंग लिंक कहाँ पे मिस हुआ था और कहाँ मिला है। काफ़ी टाइम कम भी लग रहा है। और आते वक्त हम लोग ओल्ड मुंबई पुणे रोड से आए हैं, वो सड़क भी अच्छी है, चॉइस अभी हमारे पास ज़्यादा हो गई है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। अभी जल्दी ही हम एक और डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम अनाउंस नहीं करेंगे, पर जल्दी ही हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं
और थोड़ा देख ले जरा ये पेट्रोल वगैरह का क्या है, पेट्रोल डीजल बस वो बंद ना हो जाए बस, तो उससे पहले पहले एक ट्रिप और कहीं लगाएंगे, फिर तो घर ही बैठना पड़ेगा, गाड़ी निकाल नहीं पाएंगे। आज 111 रुपये हो गया है पर लीटर। 111 से भी कुछ पैसा ऊपर ही था। 70 पैसे ऊपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हर चीज क्योंकि उसके साथ हर चीज महंगी हो रही है, तेल महंगे तो हर चीज महंगी। ठीक है, फिर जल्दी हम दूसरे डेस्टिनेशन का हम डिक्लेयर करेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, कि जा पा रहे हैं और कितने दिन के लिए जाएंगे, सब हम आपको जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पसंद करते रहें, एक दूसरे को भेजते रहें और आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। तो बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र पे फिर से।